सोचिए, 28 दिसंबर 2011 का दिन। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग बर्फ की चादर ओढ़े हुए थी। कड़कड़ाती ठंड में लाखों लोग सड़क के किनारे खड़े होकर जोर जोर से रो रहे थे। एक लंबी कार के ऊपर देश के दूसरे तानाशाह किम जोंग इल की एक बड़ी सी मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी, जिनकी कुछ ही दिन पहले मौत हुई थी। और उस शव यात्रा के बिल्कुल बीच में दुनिया की नजरों के सामने एक नया, बिल्कुल अनजाना चेहरा था, किम जोंग उन। अब देखिए, किम जोंग उन के सत्ता में आते ही नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने यह भयानक बयान जारी कर दिया। इसने न सिर्फ उनके आने वाले शासन का मिजाज तय कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया कि क्या आने वाला वक्त पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये किम जोंग उन है कौन? 2011 में दुनिया उस इंसान के बारे में सचमुच कुछ भी नहीं जानती थी, जिसे अचानक दुनिया के सबसे अलग थलग और परमाणु हथियारों से लैस देश की कमान मिल गई थी। वो एक पूरा रहस्य था। इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उसके परिवार की कहानी में। एक ऐसा राजवंश जिसने आधी सदी से भी ज्यादा समय से नॉर्थ कोरिया पर अपनी लोहे जैसी पकड़ बना रखी है। तो हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया को 38वीं पैरेलल लाइन पर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। सोवियत संघ ने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया और किम के दादा किम इल सुंग के नेतृत्व में एक कम्युनिस्ट सरकार बना दी। और बस यहीं से तानाशाही का वो बीज बोया गया जो आज एक बहुत बड़ा और खतरनाक पेड़ बन चुका है। तानाशाही की नींव तो उसके दादा ने रखी थी, लेकिन किम जोंग उन की अपनी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। और इसकी शुरुआत होती है स्विट्जरलैंड के एक बोर्डिंग स्कूल से। किम ने स्विट्जरलैंड में एक नकली नाम से कई साल गुजारे। उनकी मौसी, जो उस वक्त उनके साथ थीं, बताती हैं कि वो एक बिल्कुल नॉर्मल, शर्मीला बच्चा था जिसे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था। अब जरा सोचिए, क्या कोई यकीन कर सकता था कि बास्केटबॉल का दीवाना और वेस्टर्न कपड़े पहनने वाला ये लड़का एक दिन दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक बनेगा? लेकिन स्विट्जरलैंड की वो यादें बहुत पीछे छूट गईं। सत्ता संभालते ही किम जोंग उन का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी ताकत को किसी भी कीमत पर बनाए रखना। और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, भले ही उसे अपने ही खून को क्यों ना बहाना पड़े। उसने दुनिया को और अपने देश को एक बहुत ही साफ संदेश दिया: वफादारी ही इकलौता विकल्प है और गद्दारी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। उसकी इस क्रूरता का पहला और सबसे चौंकाने वाला उदाहरण था उसके अपने सगे चाचा जैंग सोंगथेक की हत्या। जैंग को नॉर्थ कोरिया का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था, लेकिन किम ने उसे देशद्रोही बताकर मरवा दिया। कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कहती हैं कि उसे भूखे कुत्तों के झुंड के सामने फेंक दिया गया था। संदेश बिल्कुल साफ था, कोई भी, मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर अपने चाचा की हत्या देश की सीमाओं के अंदर एक संदेश थी, तो अब दुनिया को ये दिखाने की बारी थी कि किम की पहुंच कितनी लंबी है। और अगला निशाना था उसका अपना सौतेला भाई। ये हत्या मलेशिया के एक भीड़-भाड़ वाले एयरपोर्ट पर दिन दहाड़े की गई और कैमरों में कैद भी हो गई। ये पूरी दुनिया के लिए एक खुला प्रदर्शन था कि किम के दुश्मन कहीं भी, किसी भी देश में सुरक्षित नहीं हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जरा भी परवाह नहीं है। किम जोंग उन ने तो अपनी सत्ता मजबूत कर ली, लेकिन उसकी इस तानाशाही की असली कीमत कौन चुका रहा है? वो 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो नॉर्थ कोरिया में रहते हैं, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी के हर नियम एक तानाशाह तय करता है। यहां जिंदगी के हर पहलू पर सरकार का कंट्रोल है। मतलब हर छोटी छोटी बात पर आपको कौन सा हेयर कट करवाना है, ये सरकार तय करेगी। आप जीन्स नहीं पहन सकते क्योंकि ये पश्चिमी संस्कृति की निशानी है। इंटरनेट चाहिए, उसके लिए भी सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये किसी की भी व्यक्तिगत आजादी का पूरी तरह से खात्मा है। ये सब सुन के जॉर्ज ऑरवेल के मशहूर उपन्यास 1984 की याद आती है। ये लाइनें नॉर्थ कोरिया की तानाशाही पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, जहां सरकार ही तय करती है कि सच क्या है और झूठ क्या। अपनी जनता पर तो उसका पूरा नियंत्रण है, लेकिन बाहरी दुनिया से अपने शासन को बचाने के लिए किम के पास एक ही हथियार है, परमाणु बम। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भी। इस नंबर पर गौर कीजिए, 6। 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया परमाणु हथियारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, नॉर्थ कोरिया अकेला ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, और 1 या 2 बार नहीं बल्कि 6 बार। तो मतलब साफ है, उसका परमाणु कार्यक्रम लगातार बढ़ता ही गया। उस वक्त भी जब देश में भुखमरी और आर्थिक संकट की खबरें आ रही थीं, उसके लिए शायद अपनी जनता के पेट से ज्यादा जरूरी थे उसके बम। किम जोंग उन की तानाशाही और परमाणु हथियारों के इस साए में अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, उसके बाद कौन? इस राजवंश की अगली पीढ़ी कौन होगी?
फिलहाल दो चेहरे सामने आते हैं। एक है उसकी बहन किम यो जोंग, जो एक बहुत ताकतवर राजनीतिक हस्ती बन चुकी है, और दूसरा चौंकाने वाला चेहरा है उसकी छोटी बेटी किम जुए का, जिसे हाल ही में मिसाइल लॉन्च जैसे बड़े मौकों पर किम के साथ देखा गया है। ये सब अभी सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन ये दुनिया को एक खतरनाक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या ये राजवंश एक और पीढ़ी के लिए दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने की तैयारी कर रहा है?